नमस्कार, सुप्रभात। समय हो चला है आज की 10 बड़ी खबर जानने का। जवाब चाहिए, हमला नहीं। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे शशि थरूर, ईसी पर बरसते हुए क्या कहा। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का दावा किया है। राहुल गांधी के इस आरोप पर सियासी बहस चल रही है। राहुल गांधी के दावे पर शशि थरूर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने की बजाय ईसी शपथ पत्र और हलफनामे जैसे औपचारिकताओं पर जोर दे रही है। बिहार में मतदाता सूची में संशोधन और कथित वोट चोरी के खिलाफ विपक्षी सांसदों द्वारा निकाले गए विरोध मोर्चे में भाग लेते हुए थरूर ने कहा, हमें जवाब चाहिए, हमले नहीं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से कई गंभीर सवाल पूछे, उन गंभीर सवालों के गंभीर जवाब दिए जाने चाहिए। चुनाव आयोग जवाब देने की बजाय शपथ जैसी औपचारिकताओं पर जोर दे रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता है कि इसके पीछे कोई कारण है। उन्हें इस पर जोर देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, राहुल गांधी जिस डेटा का हवाला दे रहे हैं वो चुनाव आयोग का डेटा है। चुनाव आयोग अपने डेटा पर गौर कर सकता है। थरूर ने कहा, मुझे लगता है कि औपचारिकताओं में उलझने के बजाय उन्हें लोगों के मन में उठे गंभीर संदेह का समाधान करना चाहिए, क्योंकि चुनावी प्रणाली की अखंडता, विश्वसनीय, आवश्यकता और हमारे अपने लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। ये इतनी कीमती है कि हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष का पैदल मार्च, राहुल गांधी के समर्थन में उछले अखिलेश, बोले पुलिस वाले डरवाते हैं वोट। देश में इन दिनों राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसके विरोध में आज दिल्ली में इंडिया ब्लॉक इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक मार्च निकाल रहा है। इस मामले पर अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी का समर्थन किया है। उन्होंने राहुल गांधी के ईसी पर लगाए गए आरोप पर कहा कि यह पहली बार नहीं है जब इलेक्शन कमीशन पर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। हमारी पार्टी भी इस तरह के मुद्दे को उठाती आई है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल महात्मा गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के नेता विरोध प्रदर्शन के लिए संसद भवन के मकर द्वार पर जमा हुए हैं। सभी नेता चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन एसआईआर और 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान वोटों में धोखाधड़ी के मामले में मार्च निकाला जा रहा है। राहुल गांधी इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ओवर एक्टिंग है, राहुल गांधी की वायरल फोटो पर कंगना रनौत ने कसा तंज, जाने क्या कहा। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन एसआईआर और कथित वोट चोरी के खिलाफ सोमवार को दिल्ली में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग तक मार्च निकालने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने उन्हें संसद मार्ग पर रोक दिया है और बाद में हिरासत में ले लिया। इस दौरान राहुल गांधी बस की खिड़की से झांकते हुए मीडिया से बात करते हुए नजर आए, जिस पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने तंज कसा। मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद और मशहूर अभिनेता कंगना रनौत ने राहुल गांधी की बस की खिड़की से झांकती तस्वीर साझा करते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, सहानुभूति पाने के लिए ओवर एक्टिंग वाला बुरा एक्सप्रेशन। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सहानुभूति जुटाने के लिए एक्टिंग कर रहे हैं। कंगना रनौत पहले भी राहुल गांधी पर कई बार आक्रामक बयान दे चुके हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस सह सचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई सांसदों को पुलिस ने संसद मार्ग थाने से जाकर हिरासत में ले लिया और कुछ देर बाद रिहा कर दिया। राहुल गांधी ने कहा, यह लड़ाई राजनीति नहीं बल्कि संविधान बचाने और एक व्यक्ति एक बोर्ड के सिद्धांत की रक्षा करने की है। हम सपा सुधारी और सही मतदाता सूची चाहते हैं। खड़गे ने एक्स पर लिखा, बीजेपी की कायराना तानाशाही नहीं चलेगी। ये जनता के वोट के अधिकार को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने का संघर्ष है। राहुल, प्रियंका समेत तमाम दिग्गज नेता हिरासत में। कांग्रेस लीडर बोले, हम बलिदान देने को तैयार। चुनावी धांधली के अपने दावे को लेकर विपक्षी गठबंधन ने अब सड़क पर उतरने की पूरी तैयारी कर ली है। इंडिया गठबंधन के नेता और तमाम सांसद सोमवार 11 अगस्त 2025 को संसद से चुनाव आयोग के मुख्यालय तक बिहार में हो रही विशेष एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन मार्च निकालेंगे। आम चुनाव 2024 के दौरान कर्नाटक की एक सीट पर वोट चोरी का दावा करने वाले लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी दलों के इस विरोध मार्च की अगुवाई करेंगे। एसआईआर के दौरान 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की जानकारी साझा नहीं करने के चुनाव आयोग के रुख के साथ साथ इनमें अन्य कई तरह की खामियां का दावा करते हुए विपक्ष
चुनाव आयोग से मिलकर डिजिटल मतदाता सूची के साथ इनमें पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग करेंगे। किसी ने अनुमति नहीं ली, चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया अलायंस के मार्च पर दिल्ली पुलिस का बयान। दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया का विरोध प्रदर्शन जारी है। चुनाव में धोखाधड़ी के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सांसद चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाल रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। इस पर जवाब देते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से बताया गया कि प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं ली गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के सांसद ने नेताओं के नेतृत्व में विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस गठबंधन के सांसदों ने सोमवार 11 अगस्त सुबह 11 बजे संसद भवन से ईसीआई तक मार्च शुरू किया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि किसी ने भी विरोध मार्च के लिए अनुमति नहीं मांगी। विरोध मार्च से पहले दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि रास्ते में कई जगह पर अवरोधक लगाए गए हैं और व्यवस्था बनाए रखने एवं किसी भी उपस्थित घटना को रोकने के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। सुचारू रूप से ट्रैफिक प्रबंधन के लिए निर्चारण आयोग कार्यकार और आसपास की सड़कों पर नियंत्रित सुरक्षा वाहन और प्रतीक प्रतिक्रिया दल भी तैनात किया गया है। राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते प्रेस वार्तालाप में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के बीच मिली भगत के जरिए चुनाव में बड़े पैमाने पर आपराधिक धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। चॉकलेट के डिब्बे को खोला तो दंग रह गए पुलिस अफसर, अब जांच में खुलेगा बड़े राज। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पर मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े 2 मामले लगातार सामने आए हैं। इसमें एक मामले में गांजा और दूसरे मामले में कोकीन की बड़ी खेप बरामद हुई है। वहीं दोनों मामले को जोड़ दे तो बरामद मादक पदार्थ की कुल कीमत करीब 100 करोड़ से भी अधिक है। दोनों मामले में जांच में कस्टम विभाग जुटा हुआ है। 6 अगस्त को दोहा से आई इंडिया की उड़ान 6E1346 के एक यात्री उतरा। टर्मिनल 3 पर जब यात्री उतरा तो उसके पास एक हरे रंग का हैंडबैग था। सीमा सूक्ष्म अधिकारियों ने संदेह के आधार पर यात्री को ग्रीन चैनल पर रोका और उसके सामान की एक्सरे की जांच की। वहीं जांच के दौरान हरे रंग के हैंडबैग में रखे फेरेर रोशन चॉकलेट के 8 सुनहरे डब्बे में 59.5 ग्राम सफेद रंग का मादक पदार्थ पाया गया। प्रभावित डायग्नो सिस्टम प्रणाली से यह पदार्थ कोकेन पाया गया। कस्टम अधिकारियों ने जब्त किए गए पदार्थ का अनुमान मूल्य लगभग 82.04 करोड़ रुपए बताए हैं। कोकेन बरामदी से पूर्व 2 अगस्त को बैंकॉक से दिल्ली पहुंची एयर इंडिया की उड़ान संख्या 2333 से टर्मिनल 3 पर पहुंचे एक भारतीय यात्री के खिलाफ प्रोफाइलिंग के आधार पर कार्रवाई की गई। यात्री को ग्रीन चैनल पर रोका गया और उसके सामान के एक्सरे की जांच के साथ व्यक्तिगत तलाशी ली गई। वहीं जांच के दौरान यात्री के ट्रॉली बैग में 20 सफेद और काले रंग की प्लास्टिक पाउच में हरे रंग का मादक पदार्थ मिला, जो संगीन रूप से गांजा प्राप्त हुआ। इसका वजन करीब 20 किलो पाया गया। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 19.86 करोड़ रुपए आंकी गई है। कुछ लोगों को कोसी में बिहार चुनाव नजर आएगा। दिल्ली में सांसदों के लिए 184 फ्लैट का उद्घाटन कर बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए बने 184 नए टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैट का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य सांसदों के लिए आधुनिक पर्यावरण हितैषी और प्राप्त आवास की कमी को पूरा करना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने परिसर में सिंदूर का पौधा लगाया, निर्माण में शामिल श्रमिकों से बातचीत की और सभा को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, आज मुझे संसद में अपने सहयोगियों के लिए आवासीय परिषद का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 4 टावरों के नाम हैं कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली, जो भारत की 4 महान नदियां हैं। कुछ लोगों को टावर का नाम कोसी रखना असहज लगेगा। वो इसे नदी के रूप में नहीं बल्कि बिहार चुनाव के चश्मे से देखेंगे। वाराणसी एयरपोर्ट पर नकली दुल्हन गिरफ्तार। हनी ट्रैप का पर्दाफाश, गिरोह का तरीका चौंका देगा आपको। फूलपुर पुलिस रविवार रात बाबतपुर एयरपोर्ट पर हंगामा करने वाली युवती को थाने लाई और नकली दुल्हन बनकर दूल्हे से पैसे ऐंठ फरार होना चाहती थी, लेकिन अपने ही जाल में फंस गई। आखिरकार पुलिस के पास मामला पहुंचा तो पूरी कस्तानी समेत आ गई। एयरपोर्ट टर्मिनल में जबरदस्ती खरीद कर ले जाने का आरोप लगाकर हंगामा करने वाली युवती की एक गैंग की सदस्य निकली, जो सीधे साधे लोगों से शादी का झांसा देकर मोटी रकम वसूलती और मामला फंसने पर धमकी देकर भाग निकलती है। राजस्थान के पाली जिले का युवक रामलाल शादी के लिए अगुआ के बुलावे पर सोमनाथ के रायपुर थाना क्षेत्र के रेतवा गाँव आया था। युवती अनिता के परिवार वालों ने मुलाकात कर 2,20,000 से शादी तय होने के बाद रकम दी। शादी के बाद पत्नी को बेंगलुरु ले जाने के लिए साथ लेकर एयरपोर्ट पहुंचा। कथित पत्नी ने एयरपोर्ट टर्मिनल पहुंचते ही खरीद कर ले जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। स्वयं सीआरपीएफ को सूचना दी। मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार सिंह और चौकी इंचार्ज सत्यजीत को देख महिला के साथ आए समंजन भाग निकले। फूलपुर पुलिस दूल्हे व नकली दुल्हन दोनों को थाने लाई।
पूछताछ शुरू की गई और धीरे धीरे सारा मामला सामने आने लगा। इसमें फर्जी शादी कर लूटपाट करने वाले गिरोह का पता चला। इस बवाल पर इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि राजस्थान के युवक से 2 बच्चों की मां ने कुंवारे होने का नाटक कर शादी की। एयरपोर्ट पहुंची तो युवक के साथ जाने से बचने के लिए झूठा आरोप लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस मामले की तह तक जाकर छानबीन कर पूरे गैंग को गिरफ्तार कर बड़े मामले का खुलासा करेगी। इसमें आधा से अधिक लोग के शामिल होने की आशंका है। पुलिस की जांच में पता चला कि जिस गांव की ये युवती है उस गांव में इसी तरह के फर्जीगिरी के काम होते हैं। वोट चोरी के आरोपों के बीच चुनाव आयोग की कांग्रेस को चिट्ठी, जयराम रमेश को मिलने के लिए बुलाया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को बातचीत के लिए सोमवार दोपहर 12 बजे को बुलाया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को लिखे एक पत्र में भारत के चुनाव आयोग से सचिवालय ने कहा कि आयोग ने आपके अनुरोध पर विचार करते हुए बातचीत के लिए समय देने का निर्णय लिया है। जयराम रमेश को यह समय कुछ राजनीतिक दलों की ओर से दिए गए अनुच्छेद के जवाब में दिया गया है। जगह की कमी के कारण चुनाव आयोग ने बातचीत के लिए अधिकतम 30 लोगों के नाम और उनके गाड़ियों के नंबर देने के लिए कहा है। इस पत्र में बैठक के एजेंडा का कोई जिक्र नहीं है। बता दें कि विपक्ष बिहार में विशेष गहन परीक्षण एसआईआर पर लगातार सवाल उठा रहा है और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। बिहार में एसआईआर के विरोध में इंडिया गठबंधन ने संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर तक विरोध मार्च का ऐलान किया है। विरोध मार्च का ऐलान करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि सभी बीएलओ एक कमरे में बैठकर फर्जी फार्म भर रहे हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि कई लोगों की मौत हो चुकी है लेकिन उनकी लिस्ट जारी नहीं की जा रही है। इसको लेकर हम सोमवार को संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक विरोध मार्च करेंगे। दिल्ली एनसीआर के सारे आवारा कुत्ते पकड़कर शेल्टर होम में डाले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में कुत्ते के काटने की बढ़ती घटनाओं पर स्वयं संज्ञान लिया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमएससी को तत्काल सभी इलाकों में आवारा कुत्तों को पकड़ना शुरू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इन दिनों कुत्तों को पकड़ने के बाद उनका पुनर्वासन किया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की भावनाओं की कोई जगह नहीं दी जाएगी और आम जनता की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एमसीडी और एनडीएमसी के निर्देश दिया है कि वो तत्काल प्रभाव से आवारा कुत्तों सभी इलाकों से पकड़ना शुरू करे। कोर्ट ने कहा कि यह कदम बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है, जिससे वो बिना किसी डर के पार्क और सड़कों पर जा सके। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि पकड़े गए कुत्तों को किसी भी परिस्थिति में वापस उन्हीं इलाकों में नहीं छोड़ा जाएगा। इस आदेश का मकसद राष्ट्रीय राजधानी को आवारा कुत्तों से मुक्त करना है।